सुप्रभात बच्चों। अभी तक आपने हिंदी भाषा में क्या किया है? बहुत सारे शब्दों को देखा, उनके अर्थों को देखा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे शब्द देखने वाले हैं जो शायद आपके लिए नए हों या हो सकता है कि एक बार फिर से रिवाइज हो रहे हों। वैसे सुना तो है आपने, ठीक है, और ये यूज़ भी आप करते हैं, बस थोड़ा आप क्या करते हैं, इनका नाम नहीं जानते हैं कि इसका नाम क्या है। देखिए, आप लोग देखते ही हैं कि यदि एक बच्चा खेल रहा है या एक लड़की खेल रही है और बहुत सारे, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए, एक पेन है तो इसकी संख्या कितनी है? एक है। और ये देखिए, अब इनकी संख्या कितनी है? एक से ज़्यादा है ना। हमको दिख रहा है कि 3 है, लेकिन यहाँ पर ये 3 नहीं लिखा जाता, या तो एक और एक से अधिक को अनेक। ओके, अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। वचन बदलिए, चेंज द नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको वचन दिए रहेंगे, यानी क्या दिए रहेंगे आपको? शब्द दिए रहेंगे जिनके आपको वचन चेंज करना है। ये एक वचन, बहुवचन, ये मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में या कन्नड़ भाषा में ये 2 प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, वचन मीन्स 2 प्रकार से आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, एक में या अनेक में। ये देखिए, लड़का है, यदि एक लड़का है तो हम उसको बोलेंगे लड़का, और एक से ज़्यादा लड़के हैं तो लड़के। लड़का, लड़के। कोयल, कोयलें, बहुत सारी कोयलें हैं जो बाग में कुहू कुहू ऐसे बोल रही हैं, तो बहुत सारी कोयलें और एक कोयल। यहाँ पर देखिए, एक, कोई भी चीज़ एक है, 1, और कोई एक से ज़्यादा है तो अनेक बोलते हैं उसको हिंदी में, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनी। ठीक है, देखो जूता, यदि हम सिंगुलर नंबर में हम देखते हैं एक वचन में तो ये जूता है, और अगर हम प्लूरल में देखते हैं यानी एक से ज़्यादा में तो जूते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम लिंग को भी बदलते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमने वचन देखा, वचन माना नंबर्स को बताता है, नंबर्स मीन संख्या। अब यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि लिंग बदलिए। लिंग का मतलब होता है जेंडर। अब जेंडर माना जो किसी, क्या दिखाता है, किसी की जाति दिखाता है। जाति मीन्स क्या, कि वो स्त्री है कि पुरुष है, लड़का है कि लड़की है। अब ये सारी चीज़ें किस किस में होती है? क्या सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग्स में होती है? नहीं, जितने भी इस संसार में प्राणी मात्र हैं, जो भी स्पीसीज हैं, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं? मेल और फीमेल के कारण, है ना। तो हर स्पीसीज इस सृष्टि की वो किस में डिवाइड है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो चलिए हम क्रमशः इसको, जितना भी इस कविता में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आए हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं? अगर लिंग बदलना है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब होता है फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम फीमेल बोलते हैं ना। ओके, और पुल्लिंग क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर, जो आपने 2nd क्लास में पढ़ा होगा, 1st क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सेम ऐसा ही हिंदी में है, बस आपको सिर्फ शब्द थोड़ा सा देखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए लड़की। अब लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? इसको गर्ल। और हिंदी में इसको बोलते हैं लड़की। और गर्ल का पुल्लिंग, यानी इसको यदि क्या करना है, जेंडर चेंज करना है तो बॉय हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, लड़की का लड़का। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोयल। अब कोयल में कोई कोयल है, कोयली नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मादा कोयल और नर कोयल। तो शुद्ध हिंदी में जो फीमेल को प्रदर्शित करती है उसको हम मादा लिख देते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखा है मैंने, माना ये स्त्रीलिंग की तरफ बता रहा है। कोयल ही नाम रहता है, चाहे नर हो या मादा, यानी फीमेल हो या मेल। बस अगर आपको यहाँ पर कोयल लिखा दिख रहा है तो ये मादा भी लिखा दिखेगा,
तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, कोयल नर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए माँ, मम्मी पापा, ठीक है, चेंज द जेंडर, माँ पापा, मदर फादर। ओके, देखिए ग्रैंडमा ग्रैंडपा, दादी दादा। अब यहाँ देखिए कौआ कौई, ऐसा तो नहीं होता है ना, बस सेम ये कोयल के जैसा होता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नर और मादा में डिवाइड होते हैं, ठीक है, बाकी नाम उनका सेम रहता है। कौआ, तो जब आपको यदि आता है आपके एग्ज़ाम में, यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ज़रूर आएगा, ठीक है। कौआ मादा लिखा है तो यहाँ पर आपको कौआ नर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब एंजॉय के साथ हिंदी भाषा को पढ़िए, बहुत ईजी है। ऑल द बेस्ट।